शुक्रिया रजत जी। आज पठानकोट रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी बात की। उनके मुताबिक कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं के बोल पाकिस्तान से मिलते हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय सेना अपनी हिम्मत और शौर्य दिखाती है, लेकिन कांग्रेस और पाकिस्तान का स्टैंड एक जैसा होता है। क्या यह सही है? इलेक्शन को सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये सेमीफाइनल है वो 2024 के होते हुए भारत के अंदर कोई शरिया कानून नहीं आ सकता है और शरीयत के मुताबिक भारत को नहीं चलाया जा सकता है। नॉर्मली इंडिया जब 20 करोड़ से ऊपर नहीं कहता और हम कहते हैं कि वो इंडिया मुसलमान भी कहते हैं कि हम 25 से ज्यादा है, तो पहली बात तो है कि पाकिस्तान से ज्यादा है वहां। अगर वो इतने पाकिस्तान के दोस्त होते तो 1947 में वो पाकिस्तान आ जाते। वो तो इंडिया अपने बाई चॉइस रहे हैं। भाई कांग्रेस में है जो वन पार्टी, वो मैं वन मेंबर है। क्या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई बंदा ही नहीं है? 2 साल पहले भी ये मसला उठा था, अब 2 साल के बाद फिर दोबारा से हिजाब का मसला उठा है। शायद ये रियासतों में यूपी इलेक्शन का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान टेंशन में है। चुनाव में मोदी, राहुल, ओवैसी या फिर अखिलेश, कौन लीड लेगा? किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी? बीजेपी जीत गई तो पाकिस्तान की कितनी टेंशन बढ़ेगी? मोदी और योगी मिलकर 2024 में क्या करेंगे? ये बहस दिल्ली से ज्यादा इस्लामाबाद में चल रही है। ऑल आइज और ऑन यूपी, और यहाँ पे बैठ के फैसला होगा। इसीलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो देख रहे हैं, और इस इलेक्शन को सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये सेमीफाइनल है वो 2024। अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे जाएगी। भारत की रियासत यूपी है, जहां पर आबादी के एतबार से सबसे ज्यादा मुसलमान मुकीम हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। रियासत यूपी उत्तर प्रदेश मुसलमानों का तारीखी सकाफती शहर है और यहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं, और ये भारत की तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा आबादी का हामिल सूबा भी है। रियासत यूपी की आबादी 24 करोड़ से जायद बताई जाती है, जहां पर मुसलमानों की आबादी 6 करोड़ से जायद है। और रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों की तारीखी मसाजिद हैं, तारीखी मुसलमानों के लिए जो अलामतें हैं, तारीखी इमारतें हैं, वो मौजूद हैं। दीनी मदारिस का एक बड़ा जाल रियासत यूपी के अंदर मौजूद है। यूपी के इलेक्शंस हैं, इसकी बड़ी वैल्यू है, और इसको जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो पूरे आबोताब के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, और वो समझ रहे हैं कि जो मुल्क की डेस्टिनी है वो यहाँ पे डिसाइड होगी। और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद भी बड़े फायर ब्रांड स्पीकर है। उन्होंने रिसेंटली कहा था कि जनाब ये 80% वर्सेस 20% की बात है, जिसको बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्शियल रिमार्क भी समझा कि जनाब ये शायद हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात कर रहे हैं वो वहां पे। लेकिन जारी बात है, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं बहुत सारी चीजों के बाद, और वो ये है कि आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन अगर एक रियासत में कुछ लोगों ने यह फैसला किया है कि हमें यह वजीर आजम चाहिए, तो फिर आपको मेरा ख्याल है कोई इतराज नहीं होना चाहिए। इमरान खान और उनकी फुल कैबिनेट इंडिया पर नजरें गड़ाए हुए है। भारत में कोई भी मुद्दा हो तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देती है। यूपी चुनाव के टाइम पर हिजाब मुद्दा आया तो पाकिस्तान एक्टिव हो गया। इस्लामाबाद ने अपनी झूठ फैक्ट्री को स्टार्ट कर दिया। तरह तरह की फर्जी खबरें आ रही हैं और हिजाब पर आजकल सबसे ज्यादा फेक न्यूज पाकिस्तान से ही ब्रॉडकास्ट हो रही है। बीजेपी और आरएसएस के होते भारत अपनी जो सेक्युलर फाउंडेशन है उससे दूर होता जा रहा है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन उनकी तादाद मतलब जो लोग एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत थोड़ी सी है। तो इस वजह से भारत का एक पूरा कल्चर जो है बदकिस्मती के साथ तब्दील हो रहा है, जो इस खित्ते के लिए अच्छा नहीं है। हमारे साथ तो पहले ही जम्मू और कश्मीर के हालात खराब थे। तो जो एक सोच है, फंडामेंटलिस्ट सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच, ये सिर्फ भारत के लिए तो खतरा है ही है अंदरूनी एतबार से, लेकिन उनकी अगर आप फॉरेन पॉलिसी भी देखें तो उसमें भी एक एक्सट्रीमिस्ट, खास तौर पे जो उनके नेबर है वहां आपको नजर आती है। इस वक्त इंडिया जो है वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है, क्योंकि तकरीबन ये जो एक नहेती लड़की थी जिसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, वो सिंबल बन गई है, निशान बन गई है इंडिया में मुस्लिम रेजिस्टेंस की। और जब आप बहुत अरसे तक सप्रेशन रखते हैं और इस तरह की पॉलिसीज रवा रखते हैं, तो कोई एक इंसिडेंट ट्रिगर करता है एक रेवोल्यूशन को। टुनेजिया में एक आदमी ने अपने आप को आग लगाई थी और पलट गई थी। तो इस वक्त इंडिया मेरे ख्याल तकरीबन उसी दोहराए पे खड़ा है।
पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर सबसे ज्यादा योगी का खौफ चल रहा है। नॉन स्टॉप कमेंट्री चल रही है। योगी के एक एक भाषणों का एनालिसिस हो रहा है। कोई गजवाए हिंद पर बात करता है, कोई इंडिया में शरिया कानून का मुद्दा उठाता है, तो किसी ने मोदी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर पीएचडी कर ली है। इमरान के पत्रकार ढूंढ ढूंढ कर नई नई इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। इस वक्त 2-3 लोग जो हैं जिन्होंने जमहूरियत के अंदर नई किताबें लिखी, उसमें से एक तो हमारे मोदी साहब हैं। इलेक्शन हो तो पाकिस्तान पे अटैक कर देना, इलेक्शन हो तो डोमिसाइल का उनके ऊपर सिटीजनशिप एक्ट निकाल देना, इलेक्शन हो तो कश्मीर का मुद्दा उठा लेना, इलेक्शन हो तो कोई इस तरह का चीज करे ना। उनकी अब देखिए, मैंने फिलॉसफी स्टडी करने की कोशिश की थी। उन्होंने दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्होंने सोचा कि मेजॉरिटी वोटर कौन है, दे आर हिंदूज। उन्होंने कहा हिंदुओं में से मेजॉरिटी हिंदू के वोट ले लेंगे एंड वी विल विन। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताजा तरीन इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान जो गज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं, उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। मुसलमान जो भारत पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी के होते हुए ना तो गज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है। पीएम मोदी लगातार पाकिस्तानी पत्रकारों के टारगेट पर हैं। असल में इमरान खान जब भी मोदी को देखते हैं तो उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की याद आती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर बड़ा ऐलान किया। पठानकोट रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं के बोल पाकिस्तान से मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। जब भारत के जांबाज अपना शौर्य दिखाते हैं तो ये दोनों पार्टी के नेता वही बोलते हैं जो पाकिस्तान से बोला जाता है। पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। पाकिस्तान में राहुल गांधी पर क्या चर्चा हो रही है, पाकिस्तान में बीजेपी और कांग्रेस के बारे में क्या बयान चल रहे हैं, ये बातें खुद इस्लामाबाद के पत्रकारों से सुनिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो इतनी ज्यादा वाइब्रेंट और इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऑल्टरनेट टू बीजेपी तो कांग्रेस ही है। कोई और बड़ी जमात, आम आदमी पार्टी या जो बाकी जितने भी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, वो तो अलायंस कर सकती हैं। उनको उससे ज्यादा तो वो जैसे कहते हैं ना, वो नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को एक बहुत बड़ा धचका रहता है हमेशा के लिए कि भाई कांग्रेस में है जो वन पार्टी, वो मैं वन मेंबर है। क्या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई बंदा ही नहीं है? क्या जो उनकी वालदा है उनके अलावा को अब जारी बात है, उनके पीछे वो जो इटली वाला रहता है कि जनाब ये तो बाहर से आई हैं, इनका यहाँ पे क्या है, फिर वो प्रेनिका है, फिर उनको ये उनके ऊपर बेचारों के ऊपर इल्जाम लगे रहते हैं कि वो बेचारे इसी चीज में जो अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि यूपी चुनाव में उसका भी दखल हो। हिजाब मुद्दे से इमरान खान को बैठे बिठाए चांस मिल गया। हिजाब पर फैसला भारत की कोर्ट में होगा। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पत्रकारों की डिमांड सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जिससे इमरान खान को कर्जा मांगने से फुर्सत नहीं है, उससे हिजाब मामले को इंटरनेशनल बनाने की उम्मीद की गई है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिजाब पर क्या चल रहा है, सबसे पहले वो देखिए। सेनेटर साबिर शाह बोले, ओआईसी और इस्लामी ममालिक को मजलूम मुसलमानों के लिए उठाना चाहिए। अगर मुस्लिम बरादरी हिंदुस्तान से बॉयकॉट करे तो मोदी लम्हों में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले पर भारतीय सिफारतकारों को बुलाकर जवाब तलब किया जाए। इसके लिए चाहिए तो ये कि मुसलमान जो हैं वो कम से कम अपने मुसलमान भाइयों के लिए मुत्तहिद होकर और अपनी जाती मफादात को पसे पुश डालकर मुसलमान मजलूम मुसलमानों के साथ मुत्तहिद होकर उठे। इस्लामाबाद और लखनऊ के बीच 1000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन पाकिस्तान एक्टिव मोड में यूपी पॉलिटिक्स पर नजर गड़ाए हुए है। यहाँ से इमरान खान को कभी हिजाब तो कभी कश्मीर का टॉपिक सुनाई देता है। यानी अपनी मनपसंद खबरें देखकर पूरा पाकिस्तान अलर्ट है।
अच्छा, ये जो मुसलमान वाला इशू है, ये भारत की सियासत का एक अहम महवर बन गया हुआ है, और खासतौर पे बीजेपी। अब मुसलमानों को जोड़ा जाता है कांग्रेस से। अभी भी आप तकरीरें आपने सुने कि ये कांग्रेस इसको जो है वो कर रही है, इसको स्पिन दे रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है। तो क्या अभी जो तकरीर हुई कि मुसलमानों का और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाता है, मुसलमानों का इशू तो पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। आज ये मसला है कि ये औरत बहैसियत मुसलमानों का सिंबल क्यों नहीं बनी। आप सोचें कि यहां पर अगर कोई और होता, कोई और सूरत हाल होती, तो यहां कितने कितने पोस्टर उसके लगे होते, जब शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में। आप इसको सिंबल क्यों नहीं इमरान खान इसको सिंबल क्यों नहीं बनाता पाकिस्तान का? ट्वीट किया है। ट्वीट कुछ नहीं होता उस्मान साहब, निशान पाकिस्तान जहां इसको मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने यूपी चुनाव को टारगेट करके मुसलमान का शोर मचाया। इमरान सरकार ने इंडिया की इमेज खराब करने की नाकाम कोशिश की। इंडिया ने करारा जवाब देते हुए आईना दिखाया तो पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा हो गया। इंडिया के अंदर एक तबका वो ये कह रहा है कि जनाब आप ये करें कि आप पाकिस्तान को कहते हैं कि आप तो बात ही ना करें। जैसे मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन रहा था, तो असदुद्दीन अवैसी साहब क्योंकि मजहबी सियासी रहनुमा है भारत के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा जी कि आप हमारे मसले में जो है वो इंटरफेयर ना करें, एक बात। और दूसरा कहा कि आपके यहाँ भी तो हिंदू जो है आप उनको कन्वर्ट करते हैं। तो तारड़ साहब, इसमें क्या ये भारत के जो मसला होता है उसको पाकिस्तान बहुत उठाता है, जारी बात है। तो क्या ये बात इस बात के कहने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? मैं यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान को मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती होती है, ऐसी कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन क्या ख्याल है वो अब इसको जवाब हो। लेकिन एक जो इशू है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज 25 करोड़ नहीं है, और ये भी कोई उसका रीजन नहीं है कि अगर कम है तो उनके साथ ज्यादती होनी चाहिए, वो भी ज्यादती है। जो बात इंपॉर्टेंट है और वो समझने की है कि अगर इंडियन इकोनॉमी जो है वो 6.6% पे आ गई है और मुस्तकबिल में ये जो है वो कहा जा रहा है कि अगले साल शायद ये 9.2 पे चली जाएगी, और उसके बाद जो करंट फिस्कल उसके बाद जो आएगा टाइम उसमें ये 8% या 8.5 पे ग्रो करेगी। तो मीन ये इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो ये ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी को इन इंडिकेटर्स का, इन जो चीजों का वो बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होगा। और मोदी साहब के ऊपर जो इल्जामात लगते हैं कि वो जो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो उसको ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां लगातार यूपी को निशाने पर रखे हुए हैं। मोदी, योगी, कांग्रेस पर पाकिस्तान की कमेंट्री जारी है। इसके तुरंत खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। लगता है आजकल पाकिस्तान में इमरान से ज्यादा मोदी और योगी की बातें हो रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।